अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ सोशिएटल परसेप्शन टूवर्ड जेंडर एंड डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे जेंडर को एज ए सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। किस तरह से जेंडर जो है ये एक सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब जेंडर के ज़रिए हम किस तरह से माशरे को जो है उसको हम बना सकते हैं, संवार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनालाइज पर्सनल एंड कल्चरल परसेप्शन टूवर्ड जेंडर। मतलब पर्सनली आप जेंडर को किस तरह से देखते हैं, और अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर के लिहाज से जेंडर को किस तरह से जो है देखा जाता है, उसको परसीव किया जाता है, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सोशिएटल परसेप्शन और स्टेटस को रिगार्डिंग मेन एंड वमेन, कि मर्दों और औरतों के बारे में माशरे की क्या परसेप्शन है, माशरे की क्या सोच है, ठीक है, और माशरा जो है मर्द और औरत को क्या स्टेटस देती है, ठीक है। तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे द रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तानी माशरे में औरतों का जो मकाम है और औरतों का जो किरदार है, ठीक है, जो रोल है वो क्या है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में हम इवॉल्वेट करेंगे सोशिएटल एटीट्यूड्स टूवर्ड फैक्टर इनहेंसिंग वुमेन स्टेटस। मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम औरतों का जो मकाम है उसको मज़ीद जो है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे आज की इस यूनिट में। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जेंडर पोलराइजेशन से। जेंडर पोलराइजेशन किसे कहते हैं, इसको डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले मैं आप दोस्तों को पोलराइजेशन के बारे में बताता हूं कि पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वो अमल होता है जब हम लोगों को दो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो इस तकसीम करने का जो अमल होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जो है एक ग्रुप है जिसमें हमारे साथ अमीर भी है और गरीब भी है। अब इस ग्रुप को जो है इस ग्रुप को जो है हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को हम अमीर लोगों के का ग्रुप बनाते हैं और दूसरा जो ग्रुप है उसको हम गरीब लोगों का ग्रुप बनाते हैं। तो इसी तरह से एक ग्रुप को जो है हमने दो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक की बुनियाद पर क्या किया, तकसीम कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड बेस पर लोगों को तकसीम करना चाहे तो एक ग्रुप जो है हमारे साथ तालीमी याफ्ता लोगों का जो है वो बनेगा और दूसरा ग्रुप जो है वो हमारे साथ अनएजुकेटेड लोगों का ग्रुप जो है वो बनेगा। तो इस तकसीम को, जिसको हम जो है दो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर करते हैं, तो इस तकसीम को क्या कहते हैं, इसको पोलराइजेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जेंडर पोलराइजेशन से मुराद ये है कि जब आप दो मुख्तलिफ जेंडर्स को क्या करते हैं, तकसीम करते हैं उनके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को जेंडर पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जेंडर पोलराइजेशन इज अ concept in sociology by American psychologist Sandra Bim, which stated that societies tend to define femininity and masculinity as a polar opposite gender, ठीक है। जेंडर पोलराइजेशन ये असल में हमारे साथ एक कंसेप्ट है सोशियोलॉजी में, जिसको एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम सेंड्रा बिम था, उन्होंने जो है इस कंसेप्ट के बारे में बात की थी कि सोसाइटीज़ जो है, मुख्तलिफ माशरे जो है वो क्या करते हैं, वो जेंडर को जो है फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी की बुनियाद पर क्या करते हैं, उनको तकसीम करते हैं, ठीक है, उनको डिवाइड करते हैं कि ये हमारे साथ फीमेल्स है और ये हमारे साथ मेल्स है। सच दैट इसी तरह से male acceptable behaviors and attitude are not seen as appropriate for women and vice versa। बिल्कुल इसी तरह से फिर जब हम
मर्दों को हमने जो जिम्मेदारियां दी हुई होती है, हमसे मुराद हमारे माशरे ने और हमारे कल्चर की तरफ से मर्दों को जो जिम्मेदारियां मिली हुई होती है, अगर वो जिम्मेदारियां जो है वो कोई औरत जो है वो पूरी करती है या उसको करती है, तो हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको कंसीडर नहीं करती और उसको जो है ऐसे समझती है जैसे कि उसने जो है जो माशरे की कानून व कवायद है, ठीक है, तौर तरीके हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को जेंडर पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर का तो आप सब दोस्तों को पता है कि बीइंग मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर, मतलब मर्द फीमेल मेल के जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है, जेंडर रोल, अब हम बात करते हैं जेंडर रोल की। तो जेंडर रोल से सिंपल अल्फाज में जेंडर रोल से मुराद ये है कि जो मुख्तलिफ जेंडर जो काम करती है माशरे की तरफ से और कल्चर से, जो उनको जो जिम्मेदारियां मिली हुई होती है, तो वो उन जिम्मेदारियों को जब पूरा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जेंडर रोल कहते हैं। ठीक है, अ क्लस्टर्स ऑफ बिहेवियर दैट करेक्टराइजेज द ट्रेडिशनल फीमेल और मेल बिहेवियर विद इन अ कल्चरल सेटिंग इज कॉल्ड जेंडर रोल, मतलब रवायती तौर पर और सकाफती तौर पर औरतों को और मर्दों को जो जिम्मेदारियां मिली हुई होती है और वो जब उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम जेंडर रोल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ तीसरा टर्म आता है जिसको हम जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। जेंडर रोल स्टीरियोटाइप से मुराद ये है कि कल्चर से और जो ट्रेडिशन से मर्द औरतों को जो जिम्मेदारियां मिली हुई होती है, अगर वो उन जिम्मेदारियों को उस तरह से पूरी ना करे जिस तरह से उनको दी गई होती है, तो फिर हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, फिर उनके बारे में जो है तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह की बातें जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो जो सोसाइटी किसी के बारे में जो बातें बनाते हैं और बातें करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो जेंडर रोल स्टीरियोटाइपिंग से मुराद या स्टीरियोटाइप से मुराद ये है कि जब कोई बंदा या बंदी जो है कोई काम करते हैं, तो उस काम की वजह से माशरे के लोग उनके बारे में जो बातें बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहते हैं। Women and men have basically different psychological and sexual nature, और ये बात तो जाहिर बात है, वाज़ेह है कि मर्द औरतों की जो साइकी है, मतलब उनकी जो मेंटालिटी है, वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और इसी तरह से उनके जो सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स है वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। मेन आर सुपीरियर डोमिनेंट जेंडर, इसी तरह से हमारे माशरे में और बल्कि पूरी दुनिया की जो सोसाइटी है, वहाँ पर जो है मर्दों को जो है सुपीरियर माना जाता है, उनको जो है सरबराह माना जाता है और उनको जो है सोसाइटी का एक डोमिनेंट जेंडर जो है कंसीडर किया जाता है। जेंडर डिफरेंसेस एंड मेल सुपीरियोरिटी आर नेचुरल। ठीक है, इसी तरह से जेंडर डिफरेंसेस और मर्दों का जो है सुपीरियर होना ये एक कुदरती बात है। ठीक है, मेन आर मोर लाइकली टू बी जज्ड टू बी एक्टिव, एडवेंचरस, एग्रेसिव, एरोगेंट एंड ऑटोक्रेटिक। इसी तरह से मर्दों के बारे में हमारी सोसाइटी जो ख्याल करती है, मर्दों के बारे में उनका जो परसेप्शन है वो ये है कि मर्द जो है वो माशरे में जो है एक्टिव होंगे, ठीक है, एडवेंचरस होंगे, ठीक है, मतलब एडवेंचरस काम करेंगे, इसी तरह से एग्रेसिव होंगे, ठीक है, रोब दबदबे वाले होंगे, एरोगेंट होंगे और ऑटोक्रेटिक होंगे। ऑटोक्रेटिक से मुराद ये है कि वो सरबराह होंगे, ठीक है, घर के। वुमेन आर मोर लाइकली टू बी सीन एज fearful, inconsistent and over elaborate। ठीक है, इसी तरह से वुमेन्स के बारे में हमारी जो सोसाइटी है वो ये परसेप्शन रखती है कि वुमेन जो है वो डरपोक होती है, ठीक है, वो जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाती और इसी तरह से अगर हम उनको कोई बात समझाना चाहे तो हमें उनको बात जो है काफ़ी डिटेल के साथ बतानी पड़ती है, तभी वो बात को अंडरस्टैंड करती है, वरना नहीं करती। ठीक है, तो ये यूजुअली सोसाइटी के डिफरेंट परसेप्शन है, सोसाइटी के डिफरेंट नज़रिए हैं जो कि मुख्तलिफ जेंडर के बारे में वो रखते हैं।
इसके अलावा अगर हम जेंडर बेस पर जो है एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो एजुकेशन में भी जो है पोलराइजेशन होती है। मतलब मर्दों को जो है ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने पर ज़ोर दिया जाता है, जबकि औरतों को जो है फीमेल्स को जो है ज़्यादा एजुकेशन पर ज़ोर नहीं दिया जाता, बल्कि उनको कहा जाता है कि अगर आपका शौक़ है तो करें, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो तालीम हासिल करें, ठीक है। बॉयज़ आर मोर लाइकली टू हैव पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट मैथ्स। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं, तो उनका जो ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो मैथ्स में होता है, वो ज़्यादा काबिल होते हैं मैथ्स में बनिस्बत औरतों के, फीमेल्स के। गर्ल्स जो है वो मैथ्स में इतनी ज़्यादा काबिल नहीं होती और मैथ सब्जेक्ट से उनको डर लगता है, ठीक है। इवन गर्ल हु excel in maths and science are less likely than boys to choose courses or career in these field, ठीक है। इसी तरह से गर्ल्स जो है इन फील्ड्स में जो है कोर्सेज करना भी बहुत ज़्यादा कम चूज़ करती है मर्दों के बनिस्बत, बॉयज़ के बनिस्बत, ठीक है। करियर के हवाले से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो वुमेन्स आर लेस लाइकली देन मेन टू एंटर हायर पेइंग कैरियर्स इन मैथ, साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी तरह से अगर हम करियर की बात करें तो वुमेन्स जो है ये मर्दों के बनिस्बत जो है बहुत कम जो है हिस्सा लेती है हायर एजुकेशन को हासिल करने में और मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग में करियर को बनाने में, ठीक है। वुमेन्स वेजेस एवरेज ओनली 76.5% ऑफ मेल। इसी तरह से कि अगर हम वुमेन्स के ख़र्चों की बात करें या उनकी जो क्या होती है ज़िम्मेदारियाँ होती है या उनका जो हिस्सा होता है, तो वो मर्दों के बनिस्बत सिर्फ 76.5% होता है। Women who work also usually have the responsibility of being the major caretaker for children at home। इसके अलावा वो औरतें जो कि काम पर जाती है, जॉब करती है, रोज़गार करती है, ठीक है, तो उनकी जो है इसके साथ साथ ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो है अपना घर का ख्याल भी रखे, इसी तरह से अपने बच्चों का भी जो है प्रॉपर तरीके से ख्याल रखे, ठीक है। तो मतलब जॉब के साथ साथ वो अपने घर का भी ख्याल रखती है, अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है और अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखती है। साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड रिलेशनशिप। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें कि साइकोलॉजिकली मेल कैसे होते हैं और फीमेल्स कैसे होते हैं, और इसी तरह से रिलेशनशिप में मर्दों का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है और औरतों का जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है, तो मेल हु एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल मस्कुलाइन जेंडर रोल आर लेस लाइकली टू बी sympathetic and tender और एक्सप्रेस फीलिंग्स ऑफ लव इन देयर मैरिटल रिलेशनशिप। वो मर्द जो कि ट्रेडिशनली उनको जो जिम्मेदारियाँ दी गई होती है और जो कि ट्रेडिशनली बेस पर जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, तो ऐसे मर्द जो है बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा रहमदिली जो है वो ज़ाहिर नहीं करते। इसके अलावा उनकी जो अज़वाजी ज़िंदगी होती है, उनकी जो अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी होती है, तो उसमें भी वो ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत है वो अपनी वाइफ के लिए जो है इतना उसका इजहार नहीं करते खुलकर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स हु एडहायर टू द ट्रेडिशनल फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, वो औरतें जो कि ट्रेडिशनली रिवायती तौर पर उनको जो जिम्मेदारियाँ दी गई होती है, तो उसके मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारती है तो उनके लिए जो है रोल आर लाइकली सिक्योरिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, तो उनको फिर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है और इसी तरह से वो इस काबिल होते हैं कि वो फिर अपने फैमिली को भी प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करते हैं एंड देयर इंटरेस्ट आर मच larger than creating a warm and loving home for their husband and children। और इसी तरह से वो फिर अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है अपने घर को जो है एक पुरसकून माहौल बनाता है और अपने घर को जो है मोहब्बत भरा जो है एक माहौल बनाता है अपने बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। साइकोलॉजिकल जेंडर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकली जो जेंडर डिफरेंस है, ठीक है, वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। जेंडर डिफरेंसेस इन कग्निटिव एबिलिटीज़। कग्निटिव एबिलिटीज़ के बेस पर अगर हम जेंडर में जो फ़र्क है उसकी बात करें, कग्निटिव एबिलिटीज़ से मुराद ये है कि जो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती है, ठीक है, तो उसके बेस पर अगर हम बात करें तो गर्ल्स आर समवट सुपीरियर
to wise in verbal abilities such as verbal fluency, ability to generate synonyms, spellings, knowledge of foreign languages and pronunciation. डियर स्टूडेंट्स, अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें जो लड़कियां होती है तो वो बॉयज़ के बनस्बत ज़्यादा जो है बेहतर होती है वर्बल एबिलिटीज़ में, मतलब बातचीत में जो है वो ज़्यादातर अच्छी होती है बॉयज़ के बनस्बत लड़कों के बनस्बत। जैसे कि वर्बल फ्लुएंसी हो गई, ठीक है। इसी तरह से एबिलिटी टू जनरेट सिनोनिम, मतलब अल्फाज का जो दूसरा क्या होता है वर्ड होता है तो उसको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा जो है माहिर होते हैं। इसके साथ साथ स्पेलिंग्स को पढ़ने में, नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस जो दूसरी ज़ुबान है उसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा पता होता है, और प्रोनाउंसिएशन जो है फीमेल्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बॉयज़ के बनिस्बत। Male apparently excellent in visual spatial abilities of the sort used in math, science and even map reading, ठीक है। इसके अलावा अगर मर्दों की हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात करें तो मेल्स जो है, मर्द जो होते हैं वो विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, मतलब उनकी जो मेमोरी होती है देखने की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो जब किसी एक चीज़ को देख ले तो वो फिर उनको जो है सदियों तक जो है वो फिर याद रहता है। मिसाल के तौर पर आप एक लड़के को जो है एक रास्ते पर गुजारे, ठीक है, और आप फिर उनको जो है 1 साल बाद दोबारा जो है उसी जगह ले आए और उनको कहें कि आप इस जगह से जो है पास होकर अपनी जगह वापस आए, तो वो उनको जो है वो रास्ता याद होगा जो कि 1 साल पहले उस पर वो चले थे, ठीक है। तो इस लिहाज से मर्द जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, और इनकी ये सलाहियत बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। जेंडर डिफरेंसेस इन सोशल बिहेवियर, इसी तरह से अगर हम माशरती जो रवैया होता है तो माशरती रवैये के बेस पर जो जेंडर में फ़र्क है तो उसमें हमारे साथ वुमेन एक्सीड मेन इन एक्स्ट्रा वर्जन, एनजाइटी, ट्रस्ट एंड नर्चरेंस, ठीक है। इसी तरह से वुमेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सफ़र करती है मेल के बनस्बत, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जन में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा एनजाइटी का शिकार भी होती है, ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करती है, और इसी तरह से जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वमेंस को। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन के दौरान मेन आर मोर लाइकली टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक्स एंड टू इंटरप्ट, मर्द जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मुदाखलत करते हैं बातचीत के दौरान और नए टॉपिक्स को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मतलब बात को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। जबकि फीमेल्स जो होती है, वमेंस जो होती है, सीम मोर विलिंग टू रिवील देयर फीलिंग्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंस, वो ज़्यादातर जो है अपने जो फीलिंग्स होते हैं और जो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं उसको ज़्यादातर जो है वो शेयर करते रहते हैं। वुमेन इंटरेक्ट एट क्लोजर डिस्टेंसेस देन मेन डू, इसके अलावा जब कोई और जो है वो बातचीत करती है दूसरे से तो उनकी जो है फासला होता है इनके दरमियान तो वो भी बहुत ज़्यादा कम रखते हैं मर्दों के बनस्बत, ठीक है। इसके अलावा अगर मर्द जो है वो दूसरे लोगों से बात करता है तो वो फासला बहुत ज़्यादा लेता है, या उनके दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रखते हैं फीमेल्स के बनस्बत। फीमेल जो है बहुत कम फासला रखते हैं, ठीक है। दे आल्सो सीक टू कीप मोर स्पेस बिटवीन देमसेल्फ एंड स्ट्रेंजर्स ऑफ द अदर जेंडर देन मेन डू, ठीक है। इसके अलावा फीमेल्स के पास जो है इस बारे में भी नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, उनको पता होता है कि किन के साथ जो है फासले में रहकर जो है बातचीत करनी चाहिए और किन लोगों से जो है फासला जो है वो इतना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर हम बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करें डियर स्टूडेंट, तो बायोलॉजिकली अगर हम ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वैसे तो मेल फीमेल दोनों की जो ब्रेन स्ट्रक्चर है वो सेम है, ठीक है, लेकिन दे सीम टू यूज़ देम समवट डिफरेंशियली, लेकिन जो मेल और फीमेल्स होते हैं ये ब्रेन को जो है मुख्तलिफ जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेन यूज़ बोथ ऑफ द हेमिस्फीयर्स व्हाइल ट्राइंग टू नेविगेट, whereas women use only the hippocampus in the right hemisphere along with the right prefrontal
कॉर्टेक्स। ठीक है, मर्द हजरात जो होते हैं तो वो जब भी नेविगेशन करते हैं तो इस दौरान जो है वो दोनों अपने ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर मतलब राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर दोनों को जो है वो यूज़ करते हैं, जबकि औरतें जो है वो अपने ब्रेन के जो राइट हेमिस्फीयर है वो वहाँ पर जो है एक ऑर्गन है जिसको हम हाइपोकैम्पस कहते हैं, तो वो हाइपोकैम्पस पार्ट को जो है वो सिर्फ यूज़ करते हैं, सिर्फ राइट हेमिस्फीयर का। ठीक है, रिसर्च सजेस्टेड दैट द ब्रेन हेमिस्फीयर में बी मोर स्पेशलाइज इन मेल्स देन इन फीमेल्स, और इसी तरह से रिसर्च से भी जो है ये बात वाज़े होती है कि मेल्स में जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो ज़्यादा जो है स्पेशलाइज होते हैं फीमेल्स के बनिस्बत। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मेल्स जो है वो ज़्यादा दिमाग को इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत फीमेल्स के। ठीक है, इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की हम बात करें कि साइकोलॉजिकली जेंडर्स पर क्या इफ़ेक्ट जो है वो पड़ रहे हैं, तो एग्रेशन इज़ मोर एक्टिवली डिस्करेज इन गर्ल्स थ्रू पनिशमेंट, विड्रॉवल ऑफ अफेक्शन और बीइंग टोल्ड द गर्ल डोंट एक्ट दैट वे। ठीक है, तो फीमेल्स में जो एग्रेशन है उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है डिस्करेज किया जाता है। किसके ज़रिए, अगर कोई लड़की को गुस्सा आ जाए तो उल्टा जो है उस लड़की पर जो है लोग जो है गुस्सा हो जाते हैं, उनको जो है सज़ा देते हैं कि आपने जो है तेज़ आवाज़ में क्यों बात की। ठीक है, या उनके साथ जो है उनके साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं, या उनको कहा जाता है कि आपको इस तरह से जो है वो बिहेव नहीं करना चाहिए, और फिर दोबारा तो बिल्कुल इसी तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बॉयज़ जो है वो गुस्से में आ जाए तो उनको जो है मज़ीद जो है उनको इनकरेज किया जाता है कि आप मर्द है तो आपने जो है सख्त रहना है, आप जो है गुस्से करेंगे और आपने जो है दूसरे लोगों पर जो है आपने क्या करना है, गलबा पाना है और उन पर आपने काबू रखना है। ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पाकिस्तान में औरतों के मकाम की बात करें तो इन पाकिस्तान मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन फैमिली। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान में औरतों का जो मकाम है उसके बारे में बात करें तो माशरती लिहाज के साथ साथ माशी लिहाज से भी औरतों का जो मकाम है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और इसी तरह से जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो फाइनेंशियली तौर पर, माशी तौर पर वो अपनी फैमिलीज़ पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मल्टी सोशियो कल्चर डिस्क्रिमिनेशन, इसके साथ साथ जो है लड़कियों के साथ जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जाती है, उनके साथ साथ जो है इनइक्वलिटी की जाती है। ठीक है, बराबरी का सलूक नहीं किया जाता, जैसे कि सबऑर्डिनेट रोल हो गया, लो लेवल एजुकेशन, उनको जो एजुकेशन दी जाती है तो वो भी काफ़ी लो लेवल में दी जाती है या बिल्कुल उनको दी ही नहीं जाती। इसके अलावा उनको जो है जॉब करने की और एम्प्लॉयमेंट पैसे कमाने का जो चांस है वो भी बहुत कम दिया जाता है। इसके अलावा लेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, जितने भी हेल्थ केयर सर्विसेज है तो उस तक रसाई भी उनको कम दी जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें, जेंडर के बेस पर उनमें जो फ़र्क किया जाता है तो फीमेल सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिसलाइक एंड शी रिमेन्स डिप्राइव्ड फ्रॉम इवन बेसिक ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, स्कूलिंग एक्सेट्रा। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पर जो है बच्ची पैदा हो जाए तो बच्ची की पैदाइश पर जो है लोग खुश नहीं होते, जिसकी वजह से फिर बच्ची की जो माँ होती है उस पर भी जुल्म किए जाते हैं, और उनकी जो बेसिक ज़रूरियात होती है मतलब खाना पीना हो गया, रहना सहना हो गया, उसको जो है उस बच्ची और उस माँ के लिए मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वमेन, इसी तरह से औरतों के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद होता है, औरतों पर जो जुल्म किया जाता है, तो एग्रेसिव बिहेवियर्स ऑफ मेल विद फीमेल्स इज़ एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड कंसीडर एज अ साइन ऑफ मस्कुलिनिटी। ठीक है, हमारे माशरे में जो है मर्द को तब मर्द कहा जाता है जब वो जो है अपनी औरतों पर जुल्म करे, अपनी औरतों को जो है खूब मारे पीटे। ठीक है, उनके साथ जो है क्या करे, नाइंसाफ़ी करे। ठीक है, उनके साथ जो है बुरा सलूक जो है वो इख्तियार करे, तो इन बातों के बेस पर जो है मर्द को मर्द कंसीडर किया जाता है, जो कि एक पुराने ज़माने का सोच था। मतलब पुराने ज़माने में जो है मर्द को तभी मर्द कंसीडर किया जाता था जब वो अपनी औरत
औरतों को जो है काबू में रखते थे और उनको जो है उन पर रोब जमाते थे, उनको जो है डिप्रेस रखते थे। ठीक है, तो जिन लोगों को, जिन मर्दों की औरतें डिप्रेस रहती थी, मतलब वो जो है खौफ में रहती थी, ठीक है, और जो है खौफ की वजह से बातचीत नहीं कर पाती थी, तो ऐसे मर्दों को वो मर्द कंसीडर किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा वमेन इज़ कंसीडर गुड इफ़ शी टॉलरेट वायलेंस अगेंस्ट हर। ठीक है, इसके अलावा पुराने ज़माने में जो है उन औरतों को अच्छा समझा जाता था जो जो है जो है वो वायलेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती थी। मतलब अगर उन पर जुल्म भी हो रहा होता तो जो औरत जुल्म के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ ना उठाती और ख़ामोशी से जो है जुल्म को सहती, तशद्दुद को सहती, तो ऐसी औरतों को जो है अच्छी औरतें जो है समझी जाती थी, अच्छी लड़कियां जो है समझी जाती थी, जो कि इंतहाई बुरा आइडिया था, बुरा कंसेप्ट था। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, वो कौन से फैक्टर है जिसके ज़रिए हम औरतों का जो मकाम है उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं? तो इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर लेवल ऑफ एजुकेशन आता है। अगर हम फीमेल्स को अच्छा एजुकेशन दे तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो स्टेटस है वो अच्छी होगी। उनको जो है पैसे कमाने का चांस दे, उनमें जो है उनके साथ जो है बुरा बर्ताव ना रखे। इसके साथ साथ उनको जॉब हासिल करने के जो मौके है वो बराबर के दे, उनको फाइनेंशियली एम्पावरमेंट दे। ठीक है, मतलब माशी तौर पर उनको जो है ख़ुद मुख्तार बनाने की क्या करे, इजाज़त दे। इसके साथ साथ उनको असर्टिवनेस बनाए। ठीक है, उनको जो है बराबरी के साथ उनके साथ पेश आए और उनको फ़ैसला करने का जो है उनको हम क्या दे, हक दे। और इसके साथ साथ इंश्योरिंग हर वर्थफुलनेस, ठीक है, उनको मुकम्मल आज़ादी दे। तो ये सारी चीज़ें जो है औरतों का जो मकाम है उसको बेहतर बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सोशिएटल एटीट्यूड टूवर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, माशरे का क्या रवैया है औरतों के एम्पावरमेंट के हवाले से, औरतों की खुद मुख्तारी के हवाले से। सो मेल डोमिनेंसी, आप सब दोस्तों को पता है कि मर्द जो है वो माशरे में डोमिनेंट है। ठीक है, डिस्पाइट द वुमेन इज़ द मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, बावजूद इसके कि पूरी आबादी में जो है औरतें जो है ये 50% ज़्यादा है मर्दों के बनिस्बत। बट लेकिन द लिटरेसी रेट फॉर मेल इज़ 61.3% एंड फॉर फीमेल इज़ 36.8%। लेकिन इसके बावजूद जो एजुकेशन रेट है, तो एजुकेशन रेट जो है बॉयज़ के लिए, मर्दों के लिए 61.3% है, जबकि औरतों के लिए 36.8% है। मतलब 61.3% जो है मेल एजुकेटेड है, जबकि फ़ीमेल जो है हाई पॉपुलेशन, हाई आबादी होने के बावजूद उनकी जो एजुकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो कि 36.8% है। द कंजर्वेटिव कल्चर वुमेन हैव टू रिस्ट्रिक्ट इनसाइड द हाउसेस। इसके अलावा जो कंजर्वेटिव कल्चर है, ठीक है, वो जो है औरतों को जो है घर में रहने की है, उनको घर में रहने की क्या करती है, तलकीन करते हैं और उनको जो है बिला ज़रूरत बाहर निकलने नहीं देते। ठीक है, वुमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड लॉज। इसके अलावा अगर वुमेन के लिए जो पॉलिसीज़ और कानून बनाए गए हैं तो वो भी ना होने के बराबर है, और उस पर जो अमल दरामद किया जाता है तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, वोलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब औरतों पर जो तशद्दुद होता है, ठीक है, औरतों पर जो जुल्म होता है, तो यूजुअली ये हमारे साथ पूरी दुनिया में जो है ये औरतों पर जो है वो जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। तो इसमें हमारे साथ कम्प्लेक्स इश्यूज भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कैन अकर इन एनी सोशियो इकनॉमिक क्लास, किसी भी माशरती माशी क्लास हो उसमें जो है औरतों पर जुल्म किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। या कोई क्रॉनिक इशू हो तो उस वजह से भी उन पर तशद्दुद किया जाता है, या कोई माशरती बीमारी उनको लगी हुई हो, ठीक है, जिसकी वजह से बाकी माशरे को भी ख़तरा हो, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तशद्दुद का शिकार बनाते हैं, मज़लूम उनको जो है जुल्म का शिकार बनाते हैं। ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। The United Nations define violence against women as many acts of gender-based violence that either result in or is like to result in physical, sexual or mental harm or suffering to women। ठीक है, अगर जो है
यूनाइटेड नेशन ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वायलेंस अगेंस्ट वमेन जो है उसको डिफ़ाइन किया है, तो वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि कोई भी काम अगर जेंडर बेस पर किया जाए, ठीक है, या कोई भी तशद्दुद वाला काम हम जेंडर बेस पर करें जिसमें जो है जो इंडिविजुअल है वो फिज़िकल, सेक्सुअल या मेंटल तौर पर उनको नुकसान पहुँचे, उनको तकलीफ़ पहुँचे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वायलेंस कहते हैं, ठीक है। वाई डोमेस्टिक वायलेंस, अब ये घरेलू जो तशद्दुद होता है, घरेलू जो जुल्म ढाए जाते हैं फीमेल्स पर, तो ये क्यों किए जाते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे साथ जो पहला फैक्टर है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ हाउस होल्ड इनकम फ्राम वमेन, कि सबसे पहले जो क्या कहते हैं, जो ससुराल होता है वो जो है आने वाली बहू से ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि ये जो है हमारे लिए पैसे कमाएगी और हमारे घर को जो है ये संभालेंगी। तो जब ये एक्सपेक्टेशन, ये उम्मीदें जो है पूरी ना हो जाए, तो इस वजह से फिर उन पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर वो बच्चे को पैदा ना करे, मतलब बॉय बेबी को पैदा ना करे और गर्ल बेबी को पैदा करे, तो इस वजह से उस पर जो है क्या होते हैं, सास होते हैं और नन होते हैं और जो उनका हस्बैंड होता है, तो वो जुल्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है औरत को इन्फोर्स किया जाता है, उसको जो है ज़बरदस्ती जो है उनको कहा जाता है कि आप जो है पैसे कमा कर घर ले आए, तो वो जब ये बात नहीं मानती तो फिर उन पर क्या किया जाता है, जुल्म किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की वजह से जो है उन पर जुल्म किया जाता है कि आप जो है आपका ख़र्चा भी अब हमने जो है उठाना है और हमारे ख़र्चे थोड़े कम थे कि अब आपके ख़र्चों को भी हम उठाएंगे, तो इस वजह से उन पर जुल्म करते हैं। और इसके अलावा जो डोरी है, डोरी से मुराद जो जहेज़ है, जहेज़ को ना लाने की वजह से या कम लाने की वजह से जो है पूरी ज़िंदगी उनको जो है फिर ताने सुनने पड़ते हैं और पीट जो है वो सहनी पड़ती है, ठीक है। तो इस वजूहात की वजह से उन पर घरेलू जुल्म जो है वो ढाए जाते हैं। इसी तरह से वमेन एज प्रॉपर्टी जो है, औरतों को जो है एज अ प्रॉपर्टी उन्होंने समझा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है उनको ब्लेम किया जाता है कि जो लड़की वाले हैं, तो लड़की के जो फैमिली है वो उनको इज़्ज़त नहीं देते, या जो करो करी से मुराद ये है कि गैरत के नाम पर जो लड़कियों को कत्ल करते हैं, औरतों को कत्ल करते हैं, तो ये वो सारे वायलेंस है, वो सारे तशद्दुद है जो कि औरतों पर किए जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स की अगर डियर स्टूडेंट्स हम बात करें, तो तकरीबन 15 to 75% वोमेन आर इफ़ेक्टेड विद डोमेस्टिक वायलेंस वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में तकरीबन 15 से लेकर 75% औरतें जो है वो क्या होती है, वो घरेलू तशद्दुद का शिकार होते हैं। इसी तरह से 70 से लेकर 90% वोमेन इन पाकिस्तान एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वायलेंस। पाकिस्तान में तकरीबन 70 से लेकर 90% औरतों पर जो है घरेलू तशद्दुद किया जाता है। स्टडी कंडक्टेड रिसर्च से ये पता चला है कि कराची में तकरीबन 100% औरतें जो है उन पर ज़ुबानी तौर पर जो है ज़ुबान के ज़रिए उनकी क्या की जाती है, अब्यूज़ की जाती है, बेइज्जती की जाती है, मतलब गालियाँ गलौज देकर, ठीक है, बुरा भला कहकर। इसी तरह से 76% जो है उन पर फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है, मतलब उनको मारा पीटा जाता है और इसके साथ साथ उनको गाली गलौज दिए जाते हैं। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली उनको अब्यूज़ किया जाता है, मेंटली तौर पर उनको डिप्रेस किया जाता है। इसके साथ साथ 58% जो है उनको साइकोलॉजिकली जो है अब्यूज़ किया जाता है, मेंटली तौर पर उनको जो है बुरा भला कहा जाता है और उनकी जो मेंटलिटी है उसको बुरा गाली गलौज देते हैं और उनको जो है क्या करते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। इन 2009 बाय ह्यूमन राइट्स वॉच, 2009 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो है इट इज़ एस्टिमेट दैट बिटवीन 20 and 30% ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30% के दरमियान जितनी भी हमारे साथ औरतें हैं, तो वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बेइज्जतियाँ जो है वो क्या करती है, बर्दाश्त करती है। वाई एम्पावर वमेन, हमें औरतों को क्यों जो है वो देनी चाहिए, ठीक है, एम्पावर करना चाहिए, उनको जो है ख़ुद मुख्तार बनाना चाहिए।
तो और कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम औरतों को जो है एम्पावर कर सकते हैं, उनको ख़ुद मुख्तार बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है, उनको एजुकेशन देकर हम उनको जो है आज़ाद बना सकते हैं, ख़ुद मुख्तार बना सकते हैं। इसी तरह से उनको जो है मुलाज़मत में जो है उनको हिस्सा देकर, इसके अलावा उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करके, इसके अलावा सोसाइटी शुड चेंज द मेंटेलिटी टूवर्ड द वर्ड वुमेन। माशरे को जो है, माशरे को चाहिए कि वो औरतों के बारे में उनकी जो सोच है, उनकी जो मेंटेलिटी है, उनको जो है वो सोच मेंटेलिटी बदलनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। इसके साथ साथ इनकरेजिंग वुमेन टू डेवलप इन देयर फील्ड दे आर गुड एट एंड मेक अ करियर। मतलब हमें जो है औरतों को जो है उनके फील्ड में क्या करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, उनको जो है मोटिवेट करना चाहिए और उनको जो है उन फील्ड में जो है अपना करियर बनाना चाहिए जिसमें उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो। ठीक है। वुमेन आर चेंज एजेंट्स। वुमेन आर चेंज एजेंट हु इम्प्रूव सर्कमस्टांसेस फॉर फैमिली, पीयर ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़। इसी तरह से वुमेन जो है ये एक चेंज एजेंट्स है। ठीक है। मतलब ये जो है माशरे में तब्दीली को लाने में जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इस तरह से प्ले करती है कि औरतें जो है अपने फैमिलीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो है अपना रोल जो है वो प्ले करती है। इसी तरह से ग्रुप्स में जो है जितने भी पीयर ग्रुप्स है तो उसमें जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और माशरे में, कम्युनिटी में जो है अपना एक रोल प्ले करती है और इसी तरह से पूरे इन्वायरमेंट में जो है तब्दीली को लाती है। Throughout time, women have played significant role in the health of individual and communities. इसी तरह से जो है वो हिस्ट्री हमारे साथ मौजूद है कि औरतों ने जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों की सेहत को बेहतर बनाने में। ठीक है। फ्रॉम इराक एंड सीरिया टू पाकिस्तान, इराक से और फिर सीरिया से पाकिस्तान तक और फिर अफगानिस्तान तक, वुमेन आर रेजिंग देयर वॉइसेस। औरतें जो है वो अपनी आवाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता उठा रही है। वर्किंग टू एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड स्पीकिंग अप फॉर पीस, और इसी तरह से अमन के लिए वो बात ही कर रही है। एंड द बेटरमेंट ऑफ देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, और अपने फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो है वो बातचीत कर रही है, आवाज़ उठा रही है। डेवलपमेंट असेसमेंट, डेवलपमेंट असिस्टेंट हेल्प प्रोवाइड एक्सेस टू बेसिक टूल। डेवलपमेंट असेसमेंट का जो बेसिक काम है वो ये है कि वो फीमेल्स को जो है बुनियादी जो आलात है, बुनियादी जो सहूलियात है उस तक रसाही देती है थ्रू एजुकेशन के ज़रिए, हेल्थ केयर और जॉब ट्रेनिंग्स के ज़रिए। ठीक है। वैल्यू बाय पीपल एवरीवेयर, जिनका हर जगह पर लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी की जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से दूसरे लोगों की मदद करते हैं। देयर कम्युनिटीज़ एंड देयर नेशन बिकम सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। एजेंडा फॉर एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट के लिए जो एजेंडा है वो क्या है, इन्फोर्स लेजिस्लेशन टू इम्प्रूव वुमेन स्टेटस। मतलब कानून को जो है उनको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको जो है फोर्स करना चाहिए कि वो औरतों का जो मकाम है उसको इम्प्रूव बनाए। ठीक है। नेशनल सतह पर, इसके साथ साथ प्रोवाइड एफोर्ट टू एक्सपेंड फीमेल एजुकेशन, इसी तरह से फ़ीमेल की जो तालीम है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आम बनाया जाए। एड्रेस वुमेन स्पेसिफिक नीड इन एम्प्लॉयमेंट एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, इसी तरह से माशी तरक्याती, माशियत की तरक्याती और इसी तरह से जो मुलाजमत है उसमें जो है औरतों के लिए ख़ास हिस्सा जो है वो रखे। इसके साथ साथ इनकरेज कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ ऑन सोशल एंड इकनॉमिक वेलफेयर, और इसी तरह से ऐसे कंस्टिट्यूएंट, ऐसी चीज़ों को जो है एनकरेज किया जाए जिसके ज़रिए जो है वो मॉनिटरिंग करे। ठीक है। जितने भी हमारे साथ सोशल और इकनॉमिक वेलफेयर है तो उसकी जो है वो मॉनिटरिंग करे और उसको जो है बेहतर बनाने में रोल प्ले करे। तो ये हमारे साथ वो सारे क्या है, एजेंडा है। ठीक है। एम्पावरमेंट के लिए कि कैसे हम वुमेन्स को एम्पावर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी का यूनिट नंबर 9 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान यूनिट है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।